परमेश्वरा गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। नमस्कार, स्वागत है आपका आचार्यवाणी में। मैं आचार्य डॉक्टर विक्रमादित्य आपके साथ हूँ। आज का विषय है धनु राशि वालों के लिए जुलाई का अंतिम भाग क्या कुछ लेकर आता दिखाई दे रहा है और क्या कुछ ले जाता दिखाई दे रहा है। देखिए, ग्रहों का परिवर्तन तो हो ही रहा है और ग्रहों के परिवर्तन से ही जीवन में सुख और दुख का उदय होता है। इस बात को हमें समझ लेना चाहिए कि जैसे हमें जीवन में आने वाले समय में क्या कुछ होने वाला है उसका प्रभाव समझते हुए कार्य करना चाहिए, तो इसी प्रकार से हम आपको बताने जा रहे हैं कि जुलाई का विशेष महीना क्या होने वाला है। धनु राशि वालों के लिए ग्रह के स्वामी है बृहस्पति, और इस वक्त बृहस्पति पर पूरी तरह से शनि की दृष्टि चल रही है और शनि पर मंगल की दृष्टि चल रही है और शनि मंगल की परस्पर दृष्टि चली रही है आपस में। ये हमने आपको पहले बताया है। जुलाई के पहले हफ्ते में पहली तारीख पर मंगल परिवर्तित होकर जिस प्रकार से शनि के समक्ष बिल्कुल सामने आ गए, लाठी लेकर तैयार। शनि महाराज पूरी तरह से शक्ति में हैं और अब शुक्र इन आखिरी दिनों में, जुलाई के आखिरी दिनों में शुक्र भी मंगल के साथ वक्री होकर आ रहे हैं, तो यानी आग में और घी डालने का प्रयास कर रहे हैं। तो अब समझ लेना चाहिए आपकी राशि के अनुसार से आपके भाग्य में ये सब खेल होने वाला है। आपके भाग्य में पंचम राशि में यानी सिंह राशि में बैठकर ही सारा खेल करने वाले हैं। मंगल, शुक्र, बुध सब वहाँ बैठकर विद्यमान है और सब पर शनि महाराज अपनी दृष्टि डाल रहे हैं। तो कैसे आपको समझना है और कैसे आपको अपने आप को बचाना है और कैसे अपने भाग्य को ठीक रखना है, ये विशेष बातें आपको समझ लेनी चाहिए। भाग्यम फलति सर्वत्र न च विद्या न च पौरुषम। भाग्य के खेल बड़े निराले होते हैं और भाग्य यदि शनि महाराज से दृष्ट हो जाता है तो समझ लो बहुत कुछ परेशान करने के योग दे सकते हैं। तो भाग्य को ठीक रखने की ज़रूरत है, क्योंकि भाग्य की चाल हल्की सी फिसली नहीं कि कहाँ गया जीवन। तो इस बात को समझते हुए कार्य करना है, इसलिए भाग्य को समझते हुए कार्य करें। जुलाई के आखिरी समय में क्या कुछ होने के योग है। 29 तारीख की यदि हम बात करें तो उस दिन बहुत सुंदर तिथि है। मैं कहूँगा समस्त उस दिन एकादशी है और समस्त जितनी एकादशी आती है उनसे सबसे श्रेष्ठ एकादशी जो है इस बार पड़ रही है। पुरुषोत्तम मास चल रहा है। पुरुषोत्तम मास यानी भगवान विष्णु ने स्वयं जिस मास को अपना नाम दिया, मलमास, जब भगवान विष्णु के समक्ष पहुंचा कि मैं तो अधिक मास हो गया हूँ, मैल के रूप में विद्यमान हूँ, कोई मुझे कहीं स्थान नहीं देता, कोई उस दिन शुभ कार्य नहीं करता, मैं क्या करूँ। भगवान ने कहा कि आज से तुम्हारे को मैंने अपना नाम दिया पुरुषोत्तम मास। इस पुरुषोत्तम मास में जो साधना करेगा, पूजा करेगा, उसके समस्त मनोकामना सिद्धि होंगी, पुण्य अद्भुत प्रकार से वृद्धि होगी। भगवान विष्णु का आशीर्वाद है पुरुषोत्तम मास को। और इस बार पुरुषोत्तम मास बड़े शुभ योग के साथ पड़ा है। भगवान विष्णु शेषशय्या में विश्राम में चले गए हैं। देखिए, विश्राम में चले गए हैं, कार्यभार उनके पास है नहीं, आराम में, आनंद में, जाग योग निद्रा में है। समस्त प्रकार के सब लोगों को देख रहे हैं आनंद भाव से कि क्या कोई कर रहा है। सत्ता शिव के हाथ में है। विष्णु के इष्ट कौन है? विष्णु के इष्ट हैं शिव, और ऐसे में समस्त भगवान भोलेनाथ तो एक छोटे से लोटे से जल से प्रसन्न हो जाते हैं। तो कोशिश ये करें भगवान के इष्ट का स्वयं का रुद्राभिषेक करें। थोड़ा सा तिल लेकर, शनि आपके वैसे ही इस वक्त जहां आपको प्रभाव परेशान करने के योग दे रहे हैं, तो शनिवार के दिन ये योग पड़ रहा है, तो कोशिश ये करें थोड़ा सा तिल दूध में लेकर शिव का अभिषेक करें। जल, गंगा जल में तिल लेकर भगवान विष्णु का अभिषेक करें। चावल नहीं चढ़ते भगवान विष्णु में, तिल तो चढ़ सकते हैं ना। तिल के द्वारा भगवान, और तिल कहाँ से उत्पन्न हुआ है? भगवान विष्णु के पसीने से उत्पन्न हुआ है और उन्हीं को सबसे समर्पित कहा जाता है। तो ये दोनों उपाय हमने आपको बताए। भगवान विष्णु का चरणामृत ले लीजिए, शिव का जो दूध हल्का सा है उस पर ओम अपवित्र, उसके ऊपर पवित्रीकरण कर लीजिए। देखिए, कष्ट दूर होने के अवसर आपको प्राप्त होंगे। हमने विवेकानंद योगाश्रम में तिल के द्वारा विशेष अभिषेक रखा है। ये शत्रु लगातार परेशान कर रहे हैं, तो ऐसे में तिल के तेल से भगवान शिव का अभिषेक कर लीजिए। देखिए, कष्ट दूर होने के अवसर बनेंगे। बहुत सिद्ध उपाय है, करके देखिए, कल्याण का अवसर आपको प्राप्त होगा। इस बात का ध्यान रखते हुए कार्य करें। भद्रा है, दोपहर को 1:06 से विद्यमान। नया कार्य, कोई नया फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन, कोई बड़ा कार्य, कोई नया प्रोजेक्ट स्टार्ट दोपहर के बाद मत कीजिएगा, अन्यथा उसमें बाहर में जाके कष्ट होने के योग बन सकते हैं। एक बात का और ध्यान रखिएगा, 29 और 30 तारीख को गंडमूल नक्षत्र विद्यमान रहेगा। कोई नया बच्चा जन्म ले रहा हो घर परिवार में तो उनकी मूल शांति अवश्य कराइएगा, अन्यथा बच्चे जातक जो है वो विशेष तौर पर घर परिवार के लिए, स्वयं के लिए भारी होगा। मामले करेंगे कल्याण। हम बात कर लेते हैं 30 तारीख की। 30 तारीख को ग्रहों की गणना विशेष तौर पर द्वादशी तिथि दिखाती है। उस दिन सावन के अधिक मास की शुक्ल पक्ष की द्वादशी है, रविवार है और धनु में चंद्रमा जा रहे हैं और ये आपके लिए बहुत शुभ रहने वाले हैं। और साथ साथ पुरुषोत्तम व्रत है, प्रदोष व्रत है। इस दिन रवि प्रदोष व्रत है। ये रवि प्रदोष व्रत सर्वार्थ सिद्ध योग, बहुत सुंदर तिथि विद्यमान है। कई बार हमें मन में शंका होती है ना कि हम कार्य करते हैं, उसका क्रेडिट हमें नहीं मिलता, किसी और को मिल जाता है। जिंदगी में और मेहनत कर रहे हैं, लाभ कोई और ले जा रहा है। पॉलिटिशियन है, लगे हुए हैं, कीर्ति का योग है, सेलिब्रिटी है, कीर्ति का योग प्राप्त नहीं हो पा रहा है। सेलिब्रिटी फिल्म में काम किसी और ने किया, सीरियल में काम किसी और ने किया, या किसी और में काम कहीं और। सेलिब्रिटी तो कई क्षेत्र में हो सकते हैं। काम मैं कर रहा हूँ, क्रेडिट कोई और ले जा रहा है।
बॉस ऑफिस में बैठा हुआ है, सारा प्रोजेक्ट मैं बना के ले गया, काम को प्रसिद्धि किसी और को मिल गई। ये सारा क्या है, कीर्ति में कहीं ना कहीं कलंक लगा हुआ है, सूर्य कहीं ना कहीं खराब है, कोई ना कोई दृष्ट जो है, विशेषतः रविवार के दिन जब पड़ रहा हो तो आमतौर पर ग्रहों को शांति करने के लिए सुंदर उपाय ऐसे शुभ उपायों योगों में कर लेने चाहिए। और ऐसे में शुभ उपाय क्या करना चाहिए, हमने विशेष तौर पर नवग्रह शांति महायज्ञ रखा है रवि प्रदोष के दिन। विवेकानंद योगाश्रम में सुबह कार्यक्रम रहेगा, 2 शाम को भी कार्यक्रम रहेगा, सुबह वाला यज्ञ रहेगा रवि प्रदोष विशेष तौर पे जो पढ़ रहा है योग उसके लिए नवग्रह शांति महायज्ञ, तो उसमें आप सम्मिलित हो सकते हैं। सुबह 8 बजे से लेकर और दोपहर 10:30 बजे तक यज्ञ चलेगा, भंडारा होगा बड़ा, और उसमें अब यज्ञ में भाग लें। नवग्रहों की शांति के लिए मंत्र का यज्ञ किया जाएगा। इस संसार में सबसे श्रेष्ठ कर्म है यज्ञ वैशिष्टतम कर्म। दान करते हैं, पुण्य करते हैं, नग पहनते हैं, पता नहीं शुभ असली नग है कि नहीं है, दान कर रहे हैं, पता नहीं किसने खा लिया, हमें पाठ किया नहीं किया। यज्ञ जो आप कर रहे हैं वो यज्ञ साक्षात सामने कर रहे हैं। जब करवा रहे हैं किसी पंडित जी से, पंडित जी जब किया नहीं किया जब नहीं किया पता नहीं चलेगा ना, बैठा हुआ गाना गुनगुना रहा है या मंत्र जप कर रहा है, लेकिन यज्ञ में मंत्र उच्चारित हो रहा है, आहुति भगवान को प्राप्त हो रही है। यदि सही विधि से किया जाए तो आप माने यज्ञ चमत्कार कर देता है, इसलिए यज्ञ वही विष्णु कहा जाता है। आप इस यज्ञ में सम्मिलित हो सकते हैं, अपने नाम से यज्ञ करा सकते हैं। विद्वानों के द्वारा आपके कष्टों को दूर करने, कीर्ति में वृद्धि के योग बनेंगे अद्भुत प्रकार से। इसमें अपने नाम से कराने के लिए जो फ़ोन नंबर से उसमें संपर्क साध सकते हैं। ग्रहों के योग बहुत सुंदर बने हुए हैं और शाम को प्रदोष का योग पड़ ही रहा है। प्रदोष है ही, पूरा दिन है, लेकिन शाम के समय जो मेन प्रदोष काल जो है उस समय भगवान शिव का ध्यान करते हुए रुद्राभिषेक का भी कार्यक्रम आश्रम में रखा हुआ है और भगवान शंकर का बड़ा बृहद तरीके से दूध से दही से सबसे रुद्राभिषेक किया जाएगा। आप उसमें सम्मिलित हों, अपने नाम से कराएं, अपने नाम और गोत्र को हमें भेज सकते हैं। फ़ोन नंबर पर संपर्क करके आपके कल्याण के योग बनेंगे। देखिए इस दिन बहुत बढ़िया ग्रहों का योग है धनु राशि वालों के लिए, और ग्रह बिल्कुल अनुकूल दिखा रहे हैं बहुत सुंदर तरीके से आपके लिए। धन आगमन का सुंदर योग बन रहे हैं। थोड़े से पुरुषार्थ की आवश्यकता है, धन समय योग में लें और लाभ लें, आप अच्छे से काम करने के रास्ते बना सकते हैं। दोनों दिन आपके लिए बहुत सुंदर है और विशेष तौर पे 30 और 31 तिथियाँ बहुत सुंदर दिखाई दे रही हैं आपके लिए। 31 तारीख को भी ग्रहों का योग आपके लिए शुभ बना हुआ है। धनु में चंद्रमा होने के कारण से गजकेसरी योग गोचर में बृहस्पति के साथ विद्यमान हो गया है। ऐसे में आगे बढ़ने के लिए योग बन सकता है, लाभ स्थिति आप उठा सकते हैं, आगे बढ़ने का आपको प्रयास करना चाहिए। सावन का दूसरा सोमवार, पुरुषोत्तम मास का दूसरा सोमवार है, चतुर्दशी तिथि पड़ रही है। चतुर्दशी तिथि अनंत देव की और शिव की मानी जाती है और उस दिन चतुर्दशी का योग पड़ रहा है, साथ साथ चतुर्दशी क्षय भी हो गई है, तो नया कार्य आरंभ करने के लिए दिन तो शुभ नहीं माना जाता। और एक बात का ध्यान रखें, उस दिन रुद्राभिषेक बहुत सुंदर तरीके से करने का प्रयास कीजिए। शिव पर जल डालें और खासतौर पर उनका अभिषेक करें दूध से दही से। हमने विवेकानंद योगाश्रम में बहुत बड़ा कार्यक्रम रखा है इस पुण्य अवसर पर, आप उसमें सम्मिलित हो सकते हैं। पूर्ण जानकारी आपको फ़ोन नंबर से मिल जाएगी। सम्मिलित होइए, अपने नाम से कराइए, देखिए कल्याण होगा। धन्यवाद।